हर आदमी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब परमात्मा उसे आवाज़ देता है, बताओ तुम जीवन में क्या कुछ पाना चाहते हो, तुम जीवन में क्या कुछ करना चाहते हो। और कुछ गिने चुने लोग हैं जो परमात्मा के इस आवाज़ को पकड़ पाते हैं। कुछ सीमित लोग ही हैं जो परमात्मा के इस आवाज़ के महत्व को समझ करके उससे अपने जीवन के सपनों को मांगने का प्रयास करते हैं। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ, और उसके जीवन में भी परमात्मा की यही आवाज़ आई थी और तब उस व्यक्ति ने अपने जीवन के लिए दिव्य भक्ति और दिव्य ज्ञान मांगा था। धीरे धीरे समय गुजरता गया, परिस्थितियाँ करवट लेने लगी और उसके जीवन की दिशा एकाएक बदलने लगी। वह एक साधारण सा आदमी, बिल्कुल साधारण बुद्धि का आदमी, धीरे धीरे साधना की तरफ उन्मुख होने लगा। धीरे धीरे साधना ने उसका साथ दिया, परमात्मा ने उसके लिए परिस्थितियां तैयार की और उसकी साधना निरंतर प्रगति पर बढ़ती गई, प्रगति के पथ पर बढ़ती गई और उसने उस दिव्य परमात्मा के दर्शन किए। दर्शन का अर्थ यह नहीं कि उन्होंने दशरथ के पुत्र राम को देखा, बल्कि उसने ईश्वर के उस रूप को देखा जो वास्तव में उसका रूप है, जो एक शक्ति है, जो एक विशिष्ट शक्ति है। और उसके लिए जितनी भी परिस्थितियाँ की आवश्यकता थी वह सारी परिस्थितियाँ प्रकृति अपने आप पैदा करती गई और उन परिस्थितियों के अनुरूप वह व्यक्ति खुद ढलता चला गया। और उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी जो दुनिया के नज़रों में थे वो पागलपन था, दुनिया के नज़रों में थे वो सब व्यर्थ का था, लेकिन उसकी नज़रों में जो उसने मांगा था उस परम ब्रह्म परमात्मा से, और उसकी नज़रों में वह इस ब्रह्मांड का सबसे कीमती चीज़ जो दिव्य भक्ति और ज्ञान उसने मांगा था उसे मिलने लगा। धीरे धीरे वह एक एक सीढ़ियाँ चढ़ता गया। उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता गया, लेकिन अभी भी समाज के नज़रों में वह बिल्कुल व्यर्थ था, क्योंकि जब भी हम अंदर की बात करते हैं, जब भी किसी की अंदर की यात्रा शुरू होती है, तब बाहर वालों को उस संबंध में कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी सुनाई नहीं देता। यह यात्रा निजी होती है। इसलिए जो आदमी इस यात्रा को शुरू करता है, इस यात्रा का महत्व सिर्फ और सिर्फ उसे ही पता लगता है। जो भी घटनाएं घटती हैं वो अंतःस्थल में घटती हैं और इन घटनाओं का कोई बाहरी जगत में उसका कोई गवाह नहीं होता। इसलिए उन घटनाओं के बारे में कुछ भी कह पाना असंभव होता है। जो लोग इस आध्यात्म से संबंध रखते हैं, मैं उन्हें एक बात विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि अंदर घटने वाली किसी भी घटना का जिक्र आप किसी भी मित्र, रिश्तेदार या किसी भी व्यक्ति से करने की गलती न करें, क्योंकि जो कुछ भी आप इस संबंध में कहेंगे अगले व्यक्ति को इस संबंध में कुछ भी नहीं पता और लोग, देश और समाज आपको विक्षिप्त घोषित करेगा। इसलिए इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तब तक इस रहस्य को रहस्य रखना है जब तक कि आप पूरी तरह से इस आध्यात्म में परिपक्व न हो जाएं, जब तक आप उस स्थिति में न पहुंच जाएं कि दुनिया कुछ भी करती रहे लेकिन आप अपने स्थान पर अडिग रह सकें, आप अपनी आंखों से सत्य को देख सकें, तब जाकर के इस संबंध में कुछ कहने का प्रयास करिए। अक्सर लोगों से यही भूल हो जाती है। उनके अंतः स्थल में जो भी घटनाएं घटित होती है, जब वे लोग दुनिया वालों को बताने का प्रयास करते हैं तो दुनिया उन्हें पागल घोषित करती है, दुनिया उसका मजाक उड़ाती है, दुनिया उसके ऊपर छींटाकशी करती है, दुनिया उसका विरोध करती है, दुनिया उसका प्रतिकार करती है, क्योंकि दुनिया वालों को इस संबंध में कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं पड़ता है।
और कुछ बातें जो उसके समझ में आती हैं वह उन बातों से उसे कष्ट पहुंचता है और उसकी अपने सामाजिक मूल्य और परंपराओं के प्रभावित होने का खतरा होता है। इसलिए वह समाज के कुछ लोग उसका विरोध शुरू करते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके साथ ऐसी कोई घटना घटे, जब भी आप आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करें तो उसको लोगों से इसकी चर्चा करने से बचें, क्योंकि दुनिया इस यात्रा के बारे में आप पर विश्वास नहीं करेगी और किसी पर भी दुनिया तब तक विश्वास नहीं करती जब तक वह सफलता की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच जाए। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में बहुत सारी शक्तियां ईश्वर ने इस मनुष्य शरीर को दे करके भेजा है। उस मनुष्य शरीर में वह सारी शक्तियां दे करके दिया हुआ है जो खुद इसके पास है। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है कि वह चाहे जिधर की चाहे उधर की यात्रा कर सकता है। अगर वह चाहे तो आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और अगर चाहे तो जितना गिरना चाहे वहां तक गिरने की संभावना उसकी है। यह सबसे बड़ी ताकत, यह सबसे बड़ी संभावना ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को दे करके इस दुनिया में भेजा है। और इस दुनिया के बारे में जानने के लिए उसके पास जो आँखें होती हैं उन आँखों के बारे में भी लोगों को नहीं पता। अगर बारे में भी लोगों को पता है तो लोगों को वो ये आँखें दिखाई नहीं देती, इसलिए इन पर सहजे विश्वास करना मुश्किल होता है। और वही चीज़ें जो दुनिया वालों को दिखाई नहीं देती उस संबंध में कुछ भी कहते ही वह गलत हो जाता है और दुनिया उसका मजाक उड़ाती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।